बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एशिया कप के हवाले से आए रोज़ नई कुछ खबरें सामने आ रही हैं और किसी दिन क्या खबर होती है, किसी दिन क्या खबर होती है। और आज राय के मुताबिक एक बहुत बड़ी खबर एशिया कप के हवाले से निकल कर सामने आई है, क्योंकि पिछले दिनों से पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका इस सारे मामले के ऊपर राज़ी हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स मिले थे एशिया कप के। लेकिन उसके बाद इंडिया की तरफ से ये एतराज़ उठाया जा रहा था कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट के नहीं है ठीक, तो इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही कि एशिया कप खेलने हम पाकिस्तान जाएं। लेकिन पीसीबी की तरफ से हाइब्रिड मॉडल एक पेश किया गया था, जिसके तहत इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे और बाकी जितने भी टीमों के मैच हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं तो वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। तो इस हवाले से क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये मौका पेश किया गया पीसीबी की तरफ से तो बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद अज़ां आपको याद होगा 7 दिन पहले नजम सेठी साहब की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई थी कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ खुद बात करेंगे और इस मामले के ऊपर उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेंगे। और बाद में पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट भी आई कि बांग्लादेश और श्रीलंका इस सारे मामले के वीडियो राजी हो चुके हैं और जो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने पेश किया था उसके ऊपर बांग्लादेश और श्रीलंका राजी हो चुके हैं। लेकिन आज के दिन यानी कि आज 18 मई है जब ये वीडियो बना रहा हूं, आज के दिन की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने एक स्टेटमेंट दी है। उनकी तरफ से ज़राए के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने यह सारा जो हाइब्रिड मॉडल है इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि पीसीबी सारे मामले के ऊपर कह रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका को हमने राजी कर लिया है और बड़े अच्छे जी एक बड़ा एक जो कि स्कोर भी लिया जा रहा था पीसीबी की तरफ से कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन बांग्लादेश ने जी सारे मामले को हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया और पीसीबी से सब जब ये सवाल किया गया कि आप श्रीलंका को राजी क्यों नहीं कर सके, क्योंकि पीसीबी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे अच्छे रिलेशन है सारे बोर्ड के साथ, तो उन्होंने कहा है कि जब जैसे ही अगर जो एशिया कप है अगर वो पाकिस्तान में नहीं होता, क्योंकि उसकी मुखालफत की जा रही है, अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता तो इसका डायरेक्टली फायदा श्रीलंका को होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो एक स्टांस पेश किया गया, एक वजह पेश की गई इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था उसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि इंडिया के जो मैचेस हैं अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है तो उसमें इंडिया का फाइनल भी इंक्लूड होगा, वो आप दुबई में खेलें। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका और इंडिया ये कह रहे हैं कि दुबई में इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में मैचेस नहीं हो सकते, लिहाजा हम नहीं खेलेंगे। अब पीसीबी के पास इस हवाले से मेरे ख्याल से एक बड़ा स्टांस ये भी होना चाहिए कि आपको याद हो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 में, उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप भी हुआ था 2019 में, लेकिन 2018 में एशिया कप खेला गया था। और क्योंकि अब ये डेटों के ऊपर गौर किया जा रहा है कि सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्ट में जो एशिया कप है उसमें उसको अरेंज किया जाएगा। लेकिन 2018 में भी 50 ओवर की क्रिकेट थी एशिया कप में और वो भी दुबई में हुआ था गर्मी में, वहाँ उस टाइम भी मैचेस हुए थे। तो अब भी मुझे लगता है ये जवाज़ नहीं होना चाहिए। और एक बड़े साफ़ी ने ये बात की है कि इंडिया को, आपको पता है कि इंडिया को ये चीज़ें रास नहीं आती कि पाकिस्तान में कोई बड़ा टूर्नामेंट हो और इस वाले से कुछ ना कुछ रुकावटें वो डालता रहता है। आप जैसे भी कुछ दहशतगर्दी को उनके पास वाक़या हो जाए तो डायरेक्टली वो आलमी फोरम्स के ऊपर भी बात करते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो। तो पाकिस्तान में उनकी रॉ भी एक्टिव रही है, बहुत सारे जराइम में वो पकड़े भी गए। लेकिन अब उनकी कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान में एशिया कप न हो, तो ये भी इसमें कहने की कोई भी वजह गलत ना होगा ये कि श्रीलंका और बांग्लादेश को भी ये फोर्स करें, क्योंकि इंडिया का बड़ा असर वसूग है एशिया कप में भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी और आईसीसी में भी। और आपको याद होगा कि जय शाह साहब वे भी क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये चेयरमैन हैं और ये इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं उनके बेटे भी हैं, इस वाले से उनका असर वसूग इनके बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा होता है। और उनकी कोशिश ही है और इसके पीछे उनकी एक स्टेटमेंट होगी कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका को बार बार कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है इसको रिजेक्ट करें ताकि पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस ना हों। हालांकि बांग्लादेश के एक सीनियर क्रिकेटर ने कहा है कि हमें पाकिस्तान में आने के लिए कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अब ये चीज़ ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका को भी राजी नहीं किया गया। लेकिन ये जो गर्मी का जवाब पेश किया जा रहा है ये तो अब किसी भी सूरत में जवाब नहीं है। लेकिन ये जो बात कही जा रही थी कि श्रीलंका क्यों नहीं राजी हो रहा, क्योंकि एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं मेंबर्स तो यही आते हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया और अफगानिस्तान खैर पाकिस्तान में हक में, क्योंकि अगर एशिया कप के मैचेस दुबई में होते हैं तो दुबई अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड है। और अगर क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ये रिजेक्ट कर रहा है जगह दुबई, क्योंकि गर्मी का एक वो जवाब पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके मुतबादल वो ये कह रहे हैं कि पूरा पीएसएल जो एशिया कप है वो एशिया कप एक ही वेन्यू पे होना चाहिए और वो श्रीलंका में होना चाहिए। तो श्रीलंका को डायरेक्टली फायदा होगा कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता। और ये जवाब पेश किया जा रहा है जी, गर्मी में अगर एशिया कप होता है तो प्लेयर्स की इंजरियां हो जाएंगी। और इसके फौरन बाद आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप है,
2023 और बहुत बड़ा इवेंट होता है सारी टीम्स के लिए, वो 4 साल इसके लिए मेहनत करती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि प्लेयर्स को इंजरी हो सकती है, तो इस वजह से इस गर्मी में हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तो पाकिस्तानी बोर्ड इसके लिए क्या करता है, पिछले दिनों ये भी खबर आपके सामने आई होगी कि नजम सेठी साहब इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से भी रब्ता किया है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो हम ट्रायंगुलर सीरीज खेल लेते हैं, जिसमें स्टार्ट में ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका होंगे, लेकिन वो कह रहे थे अगर एशिया कप नहीं होता तो इंग्लैंड अगर इसके मुकाबले में हमारे साथ खेलती है तो एक बड़ा अच्छा जस्चर जाएगा, तो हमारे भी पॉइंट्स थोड़े से रह जाएंगे कि हमारे पास एक बड़ी टीम आई खेलने को। लेकिन एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई क्लियर एक तस्वीर नहीं आ रही और डेली स्टेटमेंट्स बदलती जा रही हैं, डेली कोई नई अपडेट आती जा रही है। लेकिन अब ये एक और तवक्को लगाई जा रही है कि 3 दिन के अंदर एक नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और उम्मीद करते हैं इसके अंदर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।